झारखंड बोर्ड ने जारी किया 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट। 95.62% छात्र हुए पास। झारखंड बोर्ड की तरफ से 12वीं परीक्षा 2025 का आयोजन 11 फरवरी 4 मार्च तक किया गया था। इस दौरान परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 2,28,959 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि कुल 2,27,222 शामिल हुए थे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम रिजल्ट जारी कर दिया है। इस दौरान इंटरमीडिएट में कुल 95.62% पास हुए हैं। ऐसे में सभी स्टूडेंट्स जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने नतीजे भी देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड बोर्ड की तरफ से 12वीं परीक्षा 2025 का आयोजन 11 फरवरी से 4 मार्च तक किया गया था। इस दौरान परीक्षा में 2,28,959 शामिल हुए थे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा घोषित 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम के परिणाम में इस बार कुल 1,07,867 छात्र फर्स्ट डिवीजन और 1,04,314 छात्र सेकंड डिवीजन और 5,091 छात्र थर्ड डिवीजन में सफल घोषित किए गए हैं। परिणाम के साथ साथ बोर्ड ने टॉपर्स की सूची भी जारी की है। प्रगति के साथ रचे बसे रहना झारखंड और झारखंडियों का स्वभाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज पर्यावरण बड़ी चुनौती बन गई है। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है कि जंगलों में रहने वाले जानवर अब गांव और बस्ती में घूमकर नए घर तलाश रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज पर्यावरण बड़ी चुनौती बन गई है। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है कि जंगलों में रहने वाले जानवर अब गांव और बस्ती में घूमकर नए घर तलाश रहे हैं। लोग केवल एक पेड़ बचाएं, बदलाव जरूर आएगा। सीएम गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन भवन में संयोजित और आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए थे। मौके पर उन्होंने यहां पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सीएम ने कहा कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में पर्यावरण चिंता का विषय बन गया है, हम भी सौभाग्यशाली हैं कि झारखंड में 70% वन भूमि है। हमें वनों को संजोना और बढ़ाना होगा। पेड़ बचे रहेंगे तो हम ही इंसान बचे रहेंगे, वरना पूरे दिन आने वाले हैं और समय खराब होने वाला है। पर्यावरण की बिगड़ने की वजह से दुनिया भर में लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। पारंपरिक रूप से प्रकृति के साथ रचे बसे रहना झारखंड और झारखंड वासियों का स्वभाव है। हमारी सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में कई प्रयोग किए गए हैं। उनमें से एक कार्यक्रम में पौधा देकर स्वागत करने का रिवाज भी शुरू करना है। सीएम हेमंत सोरेन ने किया 2.34 किलोमीटर लंबी सिरमटोली फ्लाईओवर और एलिवेटर कॉरिडोर का लोकार्पण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची में मेकॉन चौक डोरंडा से सिरमटोली के बीच नवनिर्मित 4 लेन फ्लाईओवर और एलिवेटर रोड पर लोकार्पण किया। उन्होंने झारखंड के भविष्य के लिए एक बड़ा काम किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची में इस तरह का कार्य को संपलित किया। 1 साल से कम समय में रांची में यह दूसरा फ्लाईओवर है जिसे जनता को समर्पित किया गया है। इस फ्लाईओवर के रैम से जुड़े विवाद को लेकर बुधवार को कई आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का ऐलान किया था और उसके ठीक अगले दिन अचानक इसका लोकार्पण कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सबको चौंका दिया। सीएम ने इस फ्लाईओवर का नामांकन पूर्व केंद्रीय मंत्री और अपने दौर के कवादार आदिवासी नेता से रहे कार्तिक उरांव के नाम पर करने का ऐलान किया है। इस मौके पर डोरंडा स्थित वन भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार उन राजनीतिक दलों की तरह नहीं है जो केवल राजनीति और सस्ती लोकप्रियता के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव से लेकर शहर तक के विकास के समान रूप से लगातार धरातल पर काम कर रही है। इसी दौरान पर्यावरण दिवस पर समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पर्यावरण के संरक्षण से हर व्यक्ति से सहभागी बनने की अपील भी की। बिहार झारखंड से आए 11 संदिग्ध गिरफ्तार, भेजे गए जेल। सुकमा में पुलिस की चेकिंग के दौरान बिहार झारखंड में आए 11 संदिग्ध गिरफ्तार मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जा रहे हैं जेल। छत्तीसगढ़ से सुकमा जिले में चोरी और अवैध गतिविधियों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा और एसडीपीओ परमेश्वर तिलवार के मार्गदर्शन में थाना सुकमा पुलिस ने 11 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है, जो बिना किसी ठोस पहचान और सूचना के क्षेत्र में घूमते पाए गए हैं। निरीक्षक निशिंवाद तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान पाया कि ये सभी व्यक्ति बाहरी राज्यों बिहार और झारखंड से आए थे और पूछताछ में अपना नाम और पता स्पष्ट नहीं बता सकते हैं। कुछ संदिग्धों ने पुलिस से बहस और विरोध भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के लिए देवघर आ रही हैं। यात्रा को यादगार बनाने में जुटी झारखंड सरकार।
आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही है। वह देवघर में रहेंगी। झारखंड सरकार महामहिम द्रौपदी मुर्मू की देवघर यात्रा को यादगार बनाने में जुट गई है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राष्ट्रपति की यात्रा की तैयारियां की गुरुवार को समीक्षा की। राष्ट्रपति अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। साथ ही देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में भी शामिल होगी। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को यादगार बनाने में जुट जाए। हर छोटी बड़ी व्यवस्था का समय रहते चौक चबंद कर ले। तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्बाध विद्युत आपूर्ति पर जोर दिया है। कहा कि राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्ग के लैंप पोस्ट, गेबियन व सड़क स्वच्छता पर विशेष फोकस करें। अलका तिवारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से लेकर प्रस्थान तक की व्यवस्था तय करते हुए उसकी जवाबदेही संबंधित विभागों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बिरसा मुंडा को 9 को दी जाएगी श्रद्धांजलि। बिरसा नगर संडे मार्केट में गुरुवार को बिरसा देश सेवा दल पंचायत समिति की एक बैठक हुई। बैठक में 9 जून को आयोजित होने वाले भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 9 जून को बिरसा पहाड़ी में सुबह 7 बजे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पूजा अर्चना व माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। वहीं शाम में दीप जलाकर विशेष प्रार्थना की जाएगी। संध्या प्रार्थना कार्यक्रम में विभिन्न समाज व समुदाय के प्रतिनिधि, राजनीतिक दल से जुड़े लोग और मंत्री विधायक भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष गोपाल लोहार, सचिव प्रकाश कोया, कोषाध्यक्ष संतोष सांडिल व रोनाल्ड वॉज को जिम्मेदारी दी गई है। इस अवसर पर जयसिंह मुंडा, कृष्णा कर्मकार, राजू कर्मकार, विजय मुंडा, दारा सिंह भूमिज आदि उपस्थित थे। सरना धर्म कोड लागू होने के बाद ही जातीय जनगणना पर होगा विचार। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के रोडगो स्थित विधायक के आवासीय कार्यालय में गुरुवार को बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता विधायक हेमलाल मुर्मू ने की। बैठक में आदिवासी समाज के जोग मांझी, ग्राम प्रधान, गुड़ित नाइक समेत जनप्रतिनिधि शामिल हुए। विधायक ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार जनगणना करना चाहती है, उसके लिए सबसे पहले जातीय जनगणना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सरना धर्म कोड। जी हां, आवासीय कार्यालय में गुरुवार को बैठक होते ही इसकी अध्यक्षता करते समय उन्होंने कहा कि आदिवासी सरना धर्म कोड लागू करने के बाद ही जातीय जनगणना हो। कहा कि आदिवासी समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को संवैधानिक मान्यता दिलाने की दिशा में यह एक अहम कदम होगा। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपस्थित प्रतिनिधियों को दी। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामीणों तक योजनाओं का लाभ पहुंचना हमारी प्राथमिकता है। इसमें ग्राम स्तर पर समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों का सहयोग अपेक्षित है। विधायक ने बैठक में स्पष्ट किया कि यदि गांव में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत दी जाए ताकि समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम, केंद्रीय समिति सदस्य विकास मुर्गू, प्रखंड अध्यक्ष प्रसाद हांसदा, प्रखंड सचिव जावेद आलम, प्रखंड उपाध्यक्ष रंजन साहा, संगठन सचिव शामिल मुर्मू, वरिष्ठ कार्यकर्ता दानियल किस्कू, दिनेश मुर्मू, अंसुर आलम मौजूद रहे। झारखंड के 7 विश्वविद्यालयों को मिले रजिस्ट्रार। जेपीएससी ने जारी किया इंटरव्यू का रिजल्ट। आपको बता दें, राज्य के 7 राज्य के विश्वविद्यालयों को लंबे समय बाद रजिस्ट्रार मिल गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को इन पदों पर नियुक्ति के लिए 29 मई को आयोजित साक्षात्कार का परिणाम जारी किया है। इसी के साथ आयोग ने नियुक्ति की अनुशंसा संबंधित विश्वविद्यालय को दिया है। जेपीएससी द्वारा जारी किए गए परिणाम के अनुसार बसंत कुमार झा रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पद के लिए चयनित किए गए हैं। इसी तरह विमल कुमार मिश्रा हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय, राधानाथ त्रिपाठी धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कुलियांचल विश्वविद्यालय और कुमारी अंजना जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, नफीस अहमद पलामू स्थित नीलांबर पिताबर विश्वविद्यालय, विक्रम शर्मा कोल्हान विश्वविद्यालय तथा राजीव रंजन शर्मा सिद्धू कानू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पद के लिए चयनित हुए हैं। भागलपुर से झारखंड बंगाल के लिए चलेंगी बीएसआरटी की बसें। प्रमुख शहरों के लिए होगा रूट सर्वे। आपको बता दें, भागलपुर से झारखंड की यात्रा करने वाले यात्रियों को व्यवसायियों के लिए अच्छी खबर है। अब उनकी यात्रा आसान होगी। बिहार राज्य पथ परिवहन प्रमंडल भागलपुर द्वारा जल्दी झारखंड बंगाल के लिए बीएसआरटी बसों का परिचालन शुरू करने की तैयारी में है। बस परिचालन को लेकर भागलपुर परिवहन प्रमंडल द्वारा रूट सर्वे कराया जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा भागलपुर से देवका, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, रामपुर हाट,
रानीगंज, दुर्गापुर और आसनसोल जैसे महत्वपूर्ण शहरों के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की योजना है। भागलपुर परिवहन प्रमंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि बीएसआरटी की से भागलपुर का 24 नई बसें बीते दिनों मिली है। जी हां, बस बीते दिनों मिले हैं। इसमें से कुछ बसों का परिचालन अंतर्राज्यीय रूटों पर किया जाएगा। टीम झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहरों के लिए रूट सर्वे करेगा। झारखंड के इस जिले में होगी 1156 होमगार्ड जवानों की बहाली। प्रशासन ने जारी किया नोटिफिकेशन। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत 18 जिलों में गृह रक्षा वाहिनी के अंतर्गत 1156 नए जवानों की बहाली की जाएगी। यह बहाली प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 987 और शहरी क्षेत्र के लिए 169 जवानों को बहाली होगा। यह जानकारी जिले के उपायुक्त चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने दी है। उन्होंने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल गृह रक्षकों के लिए 1980 पद हैं। वर्तमान में 982 पद भरे हुए हैं, 987 पद रिक्त हैं। इसमें 500 पुरुष और 487 पद महिला के लिए आरक्षित है। इसी तरह सदर शहरी क्षेत्र में स्वीकृति बल 218, वर्तमान बल 47 और 169 पद रिक्त हैं। बहाली के लिए इनमें से 85 पुरुष व 84 पद महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। उपायुक्त चंदन कुमार ने बताया कि जिले में काफी दिनों से गृह रक्षा वाहिनी की बहाली नहीं हुई है। इस बार जिले ग्रामीण में क्षेत्रों में 987 और शहरी क्षेत्र में 169 गृह रक्षकों की बहाली होगी। बहाली सभी निर्धारित मापदंड के अनुसार ली जाएगी। 3-3 प्रखंडों पर एक सप्ताह में जिले के सभी 18 प्रखंडों का 1 अगस्त तक सभी पदों पर बहाली पूरी कर ली जाएगी और चयनित प्रतिभागियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।